नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और अभिनंदन है। मैं क्लास 10th मैथ के लिए 2023 में यूपी बोर्ड होने वाला है। उसके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से कोई एक से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस देखते हुए आप ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, 2 10 30 अंश 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सभी अंश का मान याद होना चाहिए कोणों का। तो यहाँ पे देखो क्या है, 2 10 30 अंश 10 30 अंश का मान जो होता है 1/, क्या होता है, √3 होता है, बटा 1 + 10 30 का मान वही सेम होता है किसका, √3 का। क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना आएगा, वो 2/, क्या √3 हो जाएगा, बटा 1 + एक के स्क्वायर में से एक ही का √3 स्क्वायर किया तो रूट हट जाता है, ओनली क्या 3 आएगा। यहां क्या बनेगा, 2/√3 अपान 3 का नम 3 3 कितना होगा 4 4 बटा क्या आएगा 3। अब ये बटे का बटा कहां आएगा, हमेशा ऊपर जाता है, बनेगा 2/√3 मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 बटा क्या आएगा 4 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या है, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 को क्या मिलते हैं, √3 इंटू √3 अपान क्या √3 मल्टीप्लाई 2। एक रूट से रूट क्या हुआ, कैंसिल, कि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 के बराबर होता है, तो कैंसिल हुआ। यहाँ क्या बचेगा, √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, फर्स्ट ए वाला सही होगा। क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो बिंदु क्या दिया भाई, दो बिंदु दिए होंगे तो उसको बोलते हैं क्या, x1 से बोलते हैं क्या y1, इसे बोलते हैं x2, इसके बोलते हैं y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पक्का है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर होता है √x2 माइनस क्या होता है x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या y1 का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए x2 कितना है, यहाँ पे x2 4 है, x1 कितना है 2 है, -2 कर देंगे, इसका ला देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 है, माइनस कितना लगा देंगे 3 का स्क्वायर लगा देंगे। यहां देखेंगे क्या बचेगा, 4 से क्या 2, तो 2 का स्क्वायर लग जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर। यहां देखिएगा 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, -2 का वर्ग 4 होता है, 4 4 8 होगा, 8 का वर्गमूल कितना होगा, 2√2 होगा, जो कि ऑप्शन आपका नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जानना है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे सूत्र जरूर पूछेगा, चाहे बेलन पूछे, चाहे शंकु पूछे, चाहे क्या पूछे, गोले का। तो यहाँ पे बोला है बेलन का आयतन, तो बेलन जो आयतन होता है क्या, πr²h, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ये जो सूत्र दे रखा है किसका, ये है किसके लिए, शंकु का है, किसका है, शंकु का। तो शंकु जो आयतन होता है 1/3 πr² होता है। और जो यहाँ पे दे रखा है क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ देगा, बेलन का वक्र क्या 2πr/h होता है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। तो चारों में से कोई ना कोई फार्मूला से पूछे, जरूर एक सूत्र पूछेगा, लेकिन जो भी यहाँ पूछेगा बेलन का आयतन, तो ऑप्शन नंबर का क्या होगा, पहला करेक्ट होगा। ठीक है, तो सूत्र याद रखिए सभी जगह, माध्य माध्यिका का, बहुलक का, शंकु का, गोला का, बेलन का, ठीक सबका। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है मासा 99 153 का मासा कितना 9 है, तो लासा 99 153 का क्या होगा। तो सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। तो यहां पे वो क्या दे रखा है, पहली संख्या को क्या है 99, दूसरी संख्या कितना है 153 है, और मासा कितना है इसका 9 है, तो 9 हो जाएगा। एलसीएम आपको क्या करना है, निकालना है। तो ठीक है, ये दो संख्याएं दिए, दोनों संख्याओं का मासा कितना 9 है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे क्या होता है मासा होता है, मासा 9 है, लासा में निकालना है दो संख्याओं का। तो 9 से क्या करें, इसको काट दो, 11 9 99, 11 से गुणा करें तो क्या 11 3 33, 11 5 55, 55 3 क्या 58, 11 का नम 11, 11 5 16, तो 1683 जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा 1683, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला सही होगा। है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4/0 का विविधकर क्या होगा। जब भी वे विविधकर पूछता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। लेकिन बस इक्वेशन क्या दे रखा है 3x² - 6x प्लस कितना है 4/0। इसकी हम तुलना करेंगे किससे, आप x² + bx प्लस सी बराबर क्या है 0, इसकी तुलना करेंगे। यहाँ a है तो कितना होगा, 3, a बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा। b बराबर हमारे पास क्या होगा, b के स्थान में क्या है 6, तो क्या चिन्ह के साथ रखेंगे, b में कितना होगा -6, और c इक्वल टू कितना होगा 4 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखना क्या है हमको, सूत्र जो होता है विविध कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। बी का मान कितना 6 है, तो 6 का लेंगे क्या पे स्क्वायर लगा देंगे, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुणे ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। 6 का वर्ग कितना होता है 36। भाई जब भी स्क्वायर लगा होता है तो माइनस क्या होता है ऑटोमेटिक हट जाता है। -4 ते 12, 12 चौक कितना होगा 48। 48 गया 36 क्या जगह -12, जो का विविध का डी होगा कितना होगा -12, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको सी वाले ऑप्शन पे क्या गोला करके भरना है आपको यहाँ पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे भाइयों क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। भाई समरूप कब होते हैं, जिनमें सारे कोण सारे भुजा क्या हो समान होती हैं, वही क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं सारे कोण बराबर होते हैं, तो ऐसा हमारे पास एक ही त्रिभुज होता है समबाहु, जिसकी तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, और तीनों के कितने होंगे 60 का कोण होगा, सारी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो यहाँ पे सभी त्रिभुज डॉट डॉट होते हैं, तो ये क्या होते हैं समबाहु होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु मतलब सारे जिसमें सारी भुजा समान हो सारे कोण समान हो उसी के कोण क्या होगा समरूप होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज आप टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक q के मान के लिए हम क्या रखें कि एक हमारे पास सम पूर्णांक होगा, तो सम लगे 2 4 6 ऐसा। तो ऐसा कौन सा मान है जहां q का मान 1 रखें, q बराबर क्या हो q बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। अगर इसमें कोई मान रखें तो हमें हमेशा संख्या क्या मिले सम संख्या मिले। जैसे यहाँ पे रखेंगे भाई 1 - 1 कैंसिल होकर कितना आएगा 0। तो 0 तो ना तो सम है ना तो विषम है, तो पहला ऑप्शन नंबर क्या होगा गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्यू मान 1 + 1। भाई यहाँ 2 मिला एक सम संख्या मिली हमको, लेकिन आगे क्या हमको मिलेगा इस पर, तो भाई क्या होगा 2 + 1 2 1 कितना 3। तो हमको कितनी मिली विषम, हमें विषम नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए सम संख्या चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। इसके बाद 2q, भाई 2 गुणे कितना 1 2 कन्नम 2 आएगा, 2 रखेंगे q का स्थान कितना 2 दूना 4 आएगा, फिर 3 रखेंगे कितना 3 दूना 6। मतलब यहाँ पे देखेंगे हम तो 2 4 6 मतलब हमको लगातार क्या सम संख्याएं मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। अगर हम डी को चेक करेंगे तो क्या होगा 2q प्लस क्या होगा 1, q का मान है 2 कन्नम 2 कितना 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4 है कितना है, तो इस किसके लिए विषम के लिए। अगर विषम पूछेगा आपसे तो 2q + 1 होगा, अगर सम को रूप पूछेगा तो क्या होगा 2q + 2 होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर क्या सी वाला से होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा 2q हमारे पास क्या होगा सम पूर्ण होगा। ये पूछेगा 2q + 2 भी कर सकता है, तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में त्रिभुज से है पूछा गया क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी कितना 6√3 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर और बी सी कितना 6 सेंटीमीटर, तब कोण बी का मान क्या होगा। तो जब तीन भुजाएं दी होती हैं तो यहाँ पे लगभग में से क्या समकोण होता है, तो मान लेंगे चलते हैं समकोण त्रिभुज मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे त्रिभुज, ये हमारे पास ए क्या होगा बी, एक क्या होगा सी, इसको मान लेते कोण हमारे पास क्या है थीटा है, हमें यही बी कोण निकालना है। तो भाई इसे बोलते हैं एसी, एसी कितना पास है 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद BC कितना दे रखा है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर और AB कितना है 6√3 सेंटीमीटर। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये पाइथागोरस क्या है प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय की जो शर्त होती है बस क्या होती है AC मतलब कर्ण का वर्ग गुणा के AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है AB स्क्वायर प्लस क्या होता है BC स्क्वायर। अगर दोनों के मान बराबर आ जाएंगे तो ये कोण कितना होगा हमेशा 90 डिग्री होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 90 डिग्री ही आंसर होता है। ठीक है आपका, तो AC मान जाएगा 12 का कितना वर्ग लगा देंगे, AB कितना 6√3 लगा देंगे वर्ग लगाएंगे इसका, प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा। 12 का वर्ग कितना 144 होता है, 6 छक्के 36 और √3 कितना है 3 ही होता है, 36 छक्का कितना होगा। ठीक है, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 3 छक 18 और 3 त्रिक 9 कितना 110 108 अंश होगा, प्लस 6 छक्के 36 तो होगा 144 इक्वल टू कितना होगा 8 6 14 3 1 4 1 4। जब दोनों के मान देखो यहाँ पे क्या बराबर आ गया, अगर दोनों का मान बराबर आता है तो यहाँ पे जो B होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। तो ये बताएगा क्या है समकोण त्रिभुज की शर्त है, उसकी शर्त 90। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप बिना सोचे समझे सी ऑप्शन पर मार देंगे, मतलब कि आपका 90 अंश हमेशा इसमें सही होता है। 9वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो फिक्स होता है मैक्सिमम चांस आने के हैं। समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे।
आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूल होंगे, परमेय और समान होंगे, परमेय असमान होंगे, ठीक है, अपरमेय होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसकी जो शर्त होती है पहले क्या होता है, तो समीकरण पास क्या 2x² प्लस क्या होगा 5x प्लस कितना 4 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। इसकी तुलना हम किससे कर लेंगे, x² प्लस क्या कर लेंगे bx प्लस c बराबर 0 करेंगे। तो मैं a बराबर क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, b बराबर क्या मिलेगा हमको 5 मिल जाएगा, c इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। अब शर्त क्या होती है कि b² माइनस 4ac गिरेगा 0। अगर यहाँ पे मान आता है, अगर भाई इससे बड़ा मान आएगा तो मूल समान होंगे तो बराबर आएगा, ठीक होगा। अगर वैल्यू किसमें माइनस में आती है तो क्या काल्पनिक होगा। पहले हम इसको निकालते हैं तो हम निकालते क्या होगा इसमें आंसर। तो बी मान कितना है 5, 5 क्या जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2 है, ठीक है, सी का मान कितना है 4 है, ठीक है। तो 5 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौ कितना 32 ग्रेटर इक्वल टू 0। 32 से गया कितना 25, 25 कितना जाएगा -7 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0। तो भाई यहाँ पे जब भी किसी का मान माइनस में आता है तो दिए गए जो समीकरण का मूल होता है वो हमेशा कैसा होता है काल्पनिक होता है। अगर यहाँ मान निकालते हैं, अगर क्या था काल्पनिक आता है, अगर काल्पनिक आता है तो समझ लो मेरे पास क्या हो माइनस में क्या होगा काल्पनिक। अगर यहाँ 0 के बराबर 0, 0 ग्रेटर देन कितना 0, तो कहीं देश में मूल क्या परमेय और क्या होंगे समान होंगे। 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माध्य माध्यिका बहुलक से है। आंकड़ों 2 4 6 0 2 2 1 3 2 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब क्या होता है जिसका जिसका लक बहुत अच्छा होता है उसे क्या बोलते हैं बहुलक। तो जिस नंबर की क्या है ज्यादा बार आया होता है वही उसका क्या होता है बहुलक है। तो यहाँ 2 कितनी बार एक बार आया है, 2 बार, 3 बार, कितनी बार 4 बार। भाई 2 कितनी बार है 4 बार, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको वही क्या होता है बहुलक होता है। भाई 2 बार, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 सही होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक से। तो सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर क्या होगा सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होती है। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस क्या जाएगा 5 + 6 + 7 प्लस कितना 8 प्लस कितना होगा 9 प्लस कितना होगा 10। तो 10 नंबर में जोड़ना होगा, तब जाके अब क्या 10 से भाग करेंगे तो जाके हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, जब भी माध्य निकालना कर्मागत हूं तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर आधा कर देते हैं, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है ट्रिक से पहली संख्या 1 लास्ट क्या 10 दोनों जोड़कर आधा कर दो। 10 एक कितना आएगा 11, 11/2, 11 का आधा कितना होता है 5 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड जिसका कोण 60 अंश है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड कैसे बनता है, तो वृत्त से कटा हुआ एक क्या होता है भाग होता है, इस प्रकार से कुछ होता है। तो यहाँ का कोण कितना है आपका 60 अंश दे रखा है और ये क्या यहाँ से ओ केंद्र होता है, ये ए और बी होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिज्य खंड का निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो मैंने पाई r² थीटा मान क्या होता है 360 होता है। तो यहाँ पाई का मान क्या रहेंगे आप 22/7। r मतलब क्या है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे कितना होगा 6, थीटा का मान कितना दे रखा है 60 अंश दे रखा है और पूरे बटा कितना होगा 360। 0 0 क्या होगा कैंसिल, 6 छक्के 36 और 6 6 क्या होगा कैंसिल, 22 छक्का कितना होगा 132 बटा क्या होगा 7। ये आपका उत्तर होगा। लेकिन ऑप्शन में देखो 3 3 में क्या लिखा हुआ है 132/7 सेंटीमीटर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132/71 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना कि सेंटीमीटर में होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या आपका 3 काट a बराबर 4 है तो sec a का मान क्या होगा। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया पेपर में है। तो यहाँ क्या करेंगे हम काट a बराबर 4/3। अब भाई काट बराबर क्या होता है, जैसे tan बराबर लंब बटा आधार होता है तो वैसे काट बराबर क्या होता है आधार बटा क्या होता है लंब होता है,
क्या होता है, लंब होता है। तो कितना आएगा 4/3। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ए और क्या बनाएंगे बी सी, इसे बोलते हैं लंब। लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है आपका 4 हो जाएगा। तो आधार वो नीचे को बोलते हैं, लंब साइड वाले बोलते हैं 3। निकालना में क्या कर्ण, अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल जाती है तो हम किसी चीज का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस क्या रहेगा बी सी स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी में कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 9 क्या रहेगा 25, ठीक है। तो ये ए सी बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें तीनों भुजा मिल चुके हैं, इसमें पूछेगा सेक का, त्रिभुज की तीनों भुजा हमको मिल चुकी है, तो सेक ए बराबर क्या होता है। तो हमें अगर नहीं याद है तो इसके लिए हम लाल बटा क्या रखते हैं, कक्का, लाल बटा कक्का। तो ये क्या साइन कास टेन काट सेक, केस में क्या होगा कर्ण बटा क्या होगा आधार। तो इससे क्या कर्ण बटा क्या होता है आधार। तो भाई कर्ण हमारे पास क्या है 5 है, आधार कितना है इसमें 4 है, तो 5/4 क्या होगा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ कितना 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब भी गोले का आयतन निकालना होता है इसमें क्या चाहिए, मतलब वहां पे हमें त्रिज्या चाहिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 36 पाई के बराबर, पाई पाई क्या आएगा कैंसिल, यह आएगा 4 आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा 36, 4 से काटेंगे 4 9 36, तो आर इक्वल टू कितना आएगा 9, तो आर इक्वल टू कितना आएगा 3, क्योंकि 9 क्या है 3 का वर्गमूल है। तो आर इक्वल टू 3, मतलब त्रिज्या मेरे पास कितना है 3 है। निकालना में गोले का आयतन, आयतन भी इक्वल टू में क्या होता है 4/3 पाई आर क्या होता है क्यूब होता है। तो यहाँ 4/3, तो वो जो हमारा सारा ऑप्शन इसमें पाई के रूप में दे रखा है, तो यहाँ हम पाई का मान पाई/7 में लिखे रहेंगे, पाई रखेंगे। आर मतलब क्या 3 गुणे 3 गुणे कितना 3, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल हो गया, 3 त्रिक 9, 9 चौका 36, कितना आएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन किसमें होता है सेंटीमीटर में क्यूब में होता है, यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट सही होगा। और जो वक्र पृष्ठ होता है वो किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट आपका सही होगा। कि यदि 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या एक्स स्क्वायर गुणा 1 में तो कितना x स्क्वायर होगा प्लस कितना 6 और 10 का नम 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 10, ये प्लस में 6 है उधर जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -6 होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4 बच जाएगा। तो यहाँ ये x बराबर क्या होगा अंडर रूट कितना होगा 4, और रूट मतलब क्या होता है एक वैल्यू प्लस में होती है दूसरी किस्म में माइनस, तेरा देंगे प्लस माइनस 4 किस्म में 2 का, तो ये सवाल क्या होगा यहाँ पे +-2, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है साथ में और लाइक भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।